हाय एवरीवन। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर क्लास 9th के बच्चों को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए इस चैप्टर को आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से करवाया जाएगा। एक एक फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे कि हमें कर्व सरफेस एरिया कब फाइंड करना होता है, हमें टोटल सरफेस एरिया कब फाइंड करना होता है, टीएसए का क्या मतलब है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो कौन से फिगर का कैसे फाइंड करेंगे, 1 to 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स फार्मूला बताता हूँ। इन फार्मूले को आप नोट डाउन करना है और समझने की कोशिश करना है कि इस फार्मूले का यूज हम कैसे करेंगे। मैं आपको फिगर के हेल्प से बताऊंगा कि ये फार्मूला कैसे आया है, किसके हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में वो क्यूब का करेंगे। तो एक क्यूब ड्रॉ करते हैं हम। क्यूब का बेसिक मीनिंग अगर आपसे पूछा जाए तो बेसिक क्या है, क्यूब जो हम डाइस का यूज करते हैं, जो हमारा डाइस होता है, जिस जैसे आप लूडो खेलते होंगे तो जो आप डाइस यूज करते हो वो किस शेप का होता है, क्यूब के शेप का। उसे क्यूब क्यों बोला गया है तो आपको ये पता होना चाहिए। हम उसे क्यूब इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके सारे के सारे फेसेस, टोटल फेसेस उसमें कितने होते हैं हमारे, आपको पता होना चाहिए 6 फेस होता है। तो 6 के 6 फेस क्या होंगे, इक्वल होंगे, सब के सब फेस एक जैसा होता है। तो ये आपका लेट से क्यूब है। इस क्यूब का हम फॉर्मूला 1 to 1 डिस्कस करेंगे। क्यूब हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपको पता है कि क्यूब के अंदर टोटल 6 फेस है। तो एक क्यूब, एक फेस का जो अगर हमें एरिया निकालना होता है तो एक फेस कौन से शेप का होता है, स्क्वायर के शेप का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, तो साइड इंटू में साइड। तो हमारे पास इसमें कितना फेस है, 6। तो यहाँ पे अगर सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्या होगा, टोटल 6 फेस है तो एक फेस का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 फेस का एरिया 6a स्क्वायर। अब इस 6 फेस में से अगर मुझे ऊपर का और नीचे का मींस टॉप और बॉटम का एरिया नहीं फाइंड करना हो तो हमें कितने फेसेस बचे हैं हमारे पास, 4 फेसेस। और जब हम कभी भी 4 फेस का एरिया फाइंड करते हैं तो हम उसे बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, तो ये होगा आपका 4a स्क्वायर। ये क्या है आपका, तो क्यूब। सिमिलरली इस क्यूब के अंदर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसे सब्सटेंस रखने हैं कि मींस इस, मान लो आपके पास एक क्यूब है, उस क्यूब के अंदर आपको कुछ भी भरना है, ठीक है। तो उस क्यूब के अंदर कितनी क्वांटिटी है, स्पेस कितना ऑक्युपाई कर सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट, इसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बच्चों आपको पता होना चाहिए क्या होगा, तो ए का क्यूब। ए का क्यूब क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों के तीनों केसेस क्या होंगे, सेम होंगे। लेंथ, ब्रेथ और हाइट जब तीनों सेम होगा तो हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, ए के क्यूब से। तो हमने अभी जो फॉर्मूला डिस्कस किया क्यूब का किया है, इसी के रिस्पेक्ट में हम एक क्यूबॉइड देखते हैं। और क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो क्यूबॉइड होगा उस क्यूबॉइड के केस में ये हमने एक क्यूबॉइड ड्रॉ किया है। अब इस क्यूबॉइड के केस में हमें क्या फाइंड करना है, तीनों, जैसे हमने इसमें सरफेस एरिया बोला जाए या टोटल सरफेस एरिया बोला जाए, टोटल सरफेस एरिया दोनों का मीनिंग सेम है, ये आपको ध्यान में रखना है। टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो दोनों के केस में आपको सेम फॉर्मूला का यूज करना है। नाउ इसमें सरफेस एरिया बोला जाए आपका क्यूबॉइड का, या टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है, क्या है ये हमारा, तो क्यूबॉइड है, ये आपका क्या है, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का हमें टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मैं आपको ये बहुत ही प्यार से समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये एक एग्जांपल लिया हमने क्यूबॉइड का, ध्यान से समझो। इस फेस का हम एरिया कैसे निकालेंगे, तो लेंथ इंटू में ब्रेथ। सेम ऐसा ही फेस इसके बैक साइड में है, इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो 2 टाइम्स लेंथ इंटू में ब्रेथ, 2 टाइम्स लेंथ इंटू में ब्रेथ प्लस, अब देखो हमने इसका और इसका एरिया निकाल लिया। अब हमें किसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, ये आपका क्या है, लेंथ, और ये आपका क्या है, हाइट। तो लेंथ इंटू में हाइट। सेम ऐसा ही एक और फेस है हमारे पास ये, तो इसका भी लेंथ इंटू में हाइट। तो 2 टाइम्स लेंथ इंटू में हाइट प्लस, अब ध्यान से देखो हमने इसका अपर और लोअर का निकाल लिया, सिमिलरली इसका और इसका निकाल लिया। अब हम किसका निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइट। तो बेस इंटू में हाइट, और ये भी आपका क्या है, बेस इंटू में हाइट। तो 2 टाइम्स बेस इंटू में हाइट।
तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम्स एल बी प्लस 2 टाइम्स बी एच प्लस 2 टाइम्स एच एल। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे, 2 कॉमन ले लोगे तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये आपका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया किसका, तो क्यूबॉइड का। अब इसी केस में अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया की बात की जाए तो लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं बच्चों, जो ये वाला पार्ट है 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, इसे हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया में ना तो हमें ऊपर का एरिया निकालना होता है ना नीचे का निकालना होता है। हमें क्या निकालना होता है, ये प्लस ये प्लस ये और प्लस ये 4 निकालना है हमें, ना तो अपर ना लोअर, ये दोनों नहीं निकालना है। तो यहां पे हम लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, तो 2 टाइम्स, हमने क्या कहा आपसे कि ये नहीं लेना है, तो क्या मिला हमें, 2 टाइम्स ब्रेथ इनटू में हाइट प्लस 2 टाइम्स हाइट इनटू में लेंथ। अब इसमें ध्यान से देखो तो कॉमन क्या क्या ले सकते हो, 2 भी दोनों के पास मल्टीप्लाई में है और दोनों के पास h भी मल्टीप्लाई में है, तो हम 2 और h कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या लर्न करना है, 2 टाइम्स h इनटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब हम इसका फाइंड करेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बहुत ही सिंपल है। कैसे, तो ये क्या है आपका लेंथ, ठीक है, ये आपका क्या है ब्रेथ और दिस वन हाइट, ये आपका हाइट है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे फाइंड करेंगे, तो लेंथ इनटू में ब्रेथ इनटू में हाइट। मींस क्यूबॉइड के शेप का जो भी ऑब्जेक्ट है, इसका मीनिंग समझो क्या है, ये आपका क्या है क्यूबॉइड है। तो हम यहाँ पे जो वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो वॉल्यूम फाइंड करने का बेसिक मीनिंग क्या है कि इसके अंदर हम अगर कुछ भी रखें, जैसे कि मान लीजिए बॉक्स हम खोलते हैं, ये हमारे पास एक बॉक्स है, ये इसके अंदर जो आप जो भी ऑब्जेक्ट रखना चाहो तो कितना स्पेस है कोई भी ऑब्जेक्ट को रखने के लिए, इसके लिए हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने इसके अंदर मार्कर रख दिया या इसके अंदर आप कोई छोटी सी बुक रखना चाहो, तो ये जब कभी इसके अंदर रखते हैं तो इसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब है बेसिकली इस कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जैसे कि कोई क्यूबॉइड के शेप में है तो उसके अंदर आप क्या क्या रख सकते हो, या क्यूब के शेप में है तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर कितना रख सकते हो, ये बेसिक है। तो हमने क्या डिस्कस किया है, क्यूब और क्यूबॉइड का। नेक्स्ट हम करेंगे कि सिलेंडर का सीएसए क्या होता है, टीएसए क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, फिर सिमिलरली हम कोन का डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर के बारे में हम देखते हैं क्या है, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या लर्न करना है हमें। तो सिलेंडर जैसे ही बोला जाता है तो बच्चों के माइंड में आता है किस टाइप का सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है, जैसे कि देखो ये है आपका, ध्यान से देखो तो इसकी एक पर्टिकुलर हाइट है, ठीक है, और ये क्या है सर्कुलर शेप, और ये भी आपका क्या है सर्कुलर शेप। तो हमें इसमें सीएसए अगर फाइंड करना होता है सिलेंडर का, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर का बेसिक मीनिंग है कि ये जो सिलेंडर के शेप का है इसको चारों तरफ से ऐसे कवर करना, ना तो हमें ऊपर से कवर करना है ना ही इसके लोअर पार्ट को कवर करना है। हमें कवर कौन सा पार्ट करना है, दिस वन, ये कंप्लीट कवर करना है। मींस ये जो कंप्लीट पार्ट है इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे सिलेंडर का, तो सीएसए। टीएसए में क्या करना है, तो ये सर्कल वाला पार्ट है, तो सर्कल का एरिया आपको पता होना चाहिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस ये पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर जब हमें फाइंड करना होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला सर्कुलर पार्ट दोनों का एरिया ऐड करेंगे। तो देखते हैं इसका सीएसए और टीएसए। लेट्स सी हमारे पास एक सिलेंडर है, क्या ये, तो सिलेंडर। इस सिलेंडर का सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सीएसए, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया बोला जाए या लेटरल सरफेस एरिया, दोनों का मीनिंग सेम है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कर्व के बदले लेटरल बोला जाए तो भी उसका मीनिंग यही है। तो लेटरल कर्व सरफेस एरिया आप कैसे क्या यूज करोगे, 2 पाई आर एच, ठीक है। सेकंड टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बच्चों क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच तो था ही हमारे पास,
प्लस हम इसमें क्या करेंगे, तो नीचे वाला सर्कुलर पार्ट और ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट ऐड करेंगे, तो प्लस 2πr²। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2πr, यहाँ पे भी 2πr, तो 2πr हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो 2πr जैसे कॉमन लिया तो यहाँ मिला हमें h, और यहाँ पे एक r कॉमन ले लिया तो एक r, तो 2πr, और इसे कन्वीनियंट फॉर्म में, इजी फॉर्म में लर्न रखे, इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं, 2πr r प्लस h। ठीक है, ये आपका क्या है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जब फाइंड करना होगा तो आप इसका यूज करोगे। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम कब फाइंड करेंगे, जब हमें इसके आउटर वाला पार्ट प्लस ये सर्कुलर पार्ट और ये सर्कुलर पार्ट ऐड करना हो। ठीक है, अगर खाली हमें ये चारों साइड से फाइंड करना है, ठीक है, उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए जैसे मान लो कि ये यहां से क्लोज है, इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट रखते गए, तो ये इसकी क्या है, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी बेसिकली क्या मीनिंग है, वॉल्यूम का मीनिंग क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो सिलेंडर के जैसा कोई शेप है, उसके अंदर जैसे आपके घर में सिलेंडर यूज किया जाता है तो उसके अंदर क्या है, गैस होता है, एलपीजी गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये आपको पता है। तो उसकी जो गैस की जो क्वांटिटी है, मींस एक सिलेंडर के अंदर कितना केजी गैस आता है, तो ये जो क्वांटिटी है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, जब हमें वॉल्यूम फाइंड करना हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो क्या करेंगे हम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए बच्चों हम यूज करेंगे πr²h। πr²h वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या यूज करोगे आप, πr²h। इन फॉर्मूले को आप जितने अच्छे से बेसिक तरीके से समझ लोगे, आपके लिए जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको उतनी ही आसानी होगी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कोण। तो जैसे बर्थडे कैप आपने नोटिस किया होगा, जो बर्थडे कैप आप यूज करते हो कुछ, वो क्या है, कौन से शेप का, कोन का शेप का। तो सिमिलरली मेरे पास कोन जैसा है, सच कोई एग्जांपल अवेलेबल नहीं है। तो कोन का बेसिक मीनिंग क्या है, जो आप बर्थडे के टाइम यूज किया जाता है, ये कोन है आपका। अब इस कोन का हम देखो क्या डिस्कस करने वाले हैं। कोन को जो है प्रॉपर्ली समझना बहुत ही डिटेल में, क्योंकि कोन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत पूछा जाता है। यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर, और यहां से ये। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो है लाइन, ये आपका क्या होगा, रेडियस, और ये जो लाइन है परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है, हाइट, और ये जो लाइन है टेढ़ी वाली लाइन, इसे हम बोलते हैं स्लांट हाइट। तो ये कौन सी लाइन है, तो ये है स्लांट हाइट। और बच्चों स्लांट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से, हाइट को हम एच से या कैपिटल एच से, रेडियस को हम आर से। ठीक है, अब हमें इस कोण को, जो बर्थडे कैप है, उसको खाली बाहर से कवर करना है। तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, CSA ऑफ कोण। तो देखो CSA मींस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या होगा, πr/l। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का मतलब है कि कोन को खाली बाहर से कवर करना है। अगर मुझे ये सर्कल वाला पार्ट को भी कवर करना होगा तो उसके लिए πr² ऐड करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो πr/l था हमारे पास, इसमें हम πr² ऐड कर देंगे क्योंकि सर्कल के फॉर्म में है। तो जब πr² हम ऐड करेंगे तो हमें देखो यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं, πr कॉमन लेंगे तो l प्लस r। फिर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, तो πr r प्लस l के फॉर्म में लिखते हैं, πr r प्लस l। ये आपका क्या हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया। अब कोन के अंदर हमें मान लो आइसक्रीम खाते हो आप, आइसक्रीम कोन खाते हो, तो आइसक्रीम कोन में जो कोन के शेप का है उसके अंदर आइसक्रीम कितना आना है। ठीक है, इसके लिए हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन। इसके लिए क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे फाइंड करोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए हम यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए। तो जो सिलेंडर है उसका 1/3 होता है, किसका, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका 1/3 जो वॉल्यूम होगा वो किसका होगा, कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 πr²h। इस तीन फॉर्मूले के साथ एक रिलेशन याद करना है आपको, क्या, तो l का स्क्वायर इक्वल्स टू r² प्लस h²। एक ये रिलेशन याद करना है। ये क्यों याद करना है तो आपको बताता हूं मैं। l² इक्वल्स टू r² प्लस h² इसलिए याद करना है क्योंकि हमें कभी कभार क्या होता है, हाइट दे देते हैं, स्लांट हाइट दे देता है, रेडियस नहीं देता है।
तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं, या स्लांट हाइट दे दिया, रेडियस दे दिया, हाइट नहीं दिया इन्होंने और हमें हाइट की रिक्वायरमेंट होगी, तब हम इस फॉर्मूले से, तो ये जो रिलेशन है एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये किस लिए यूज करेंगे, तो इन तीनों में से अगर हमें कभी कोई लेंथ नहीं गिवन हो तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हमने किया अभी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ कोन, टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ कोन। अब हमें जो लास्ट टॉपिक करना है वो क्या करना है, तो हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ना है और स्फीयर के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं हेमिस्फेयर और स्फीयर क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर क्या है, तो हेमिस्फेयर का मतलब बेसिकली क्या होता है, बॉल, बॉल मींस कटोरे के शेप का, जैसे ये आपका क्या है हेमिस्फेयर है, ठीक है। इस हेमिस्फेयर का मुझे सीएसए फाइंड करना है। तो सीएसए का मतलब है ये जो आपका बॉल है इसका ये वाला पार्ट, ये कंप्लीट प्लस ये, ठीक है, ये प्लस ये सीएसए के लिए। और टीएसए अगर बोला जाए तो हमें ऊपर वाला पार्ट ये भी कवर करना है, और ये कवर करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो ये हम ड्रॉ करते हैं, पहले तो एक बॉल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका बॉल है, मींस हेमिस्फेयर है। अब इस हेमिस्फेयर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा इसका, तो 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम मतलब इस कटोरे के अंदर मान लो आप रसगुल्ले खा रहे हो, तो रसगुल्ले की जो क्वांटिटी है कितना आएगा, इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। मींस हमें इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, कितना रख सकते हैं, इसके लिए हम इसकी जो कैपेसिटी है क्या है, मतलब ये मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, इसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया कैसे क्यों फाइंड करेंगे, जैसे ये कंप्लीट मुझे कवर करना है और ये कवर करना है, तो हम टीएसए फाइंड करेंगे, मींस टोटल सरफेस एरिया। खाली मुझे ये बाहर का पार्ट कवर करना है, ये नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। मुझे मान लो बाय चांस पेंट करवाना है और बाहर से पेंट करना है इसका, तो ये कंप्लीट पेंट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर सीएसए फाइंड करेंगे। सिमिलरली इसका डबल, इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक दूसरा हेमिस्फीयर रख दो तो क्या बन जाएगा, स्पेयर, मींस फुटबॉल के शेप का। तो ये हमारे पास क्या है, स्पेयर। अब स्पेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या आपका स्पेयर, स्पेयर का एग्जांपल अगर पूछा जाए, जैसे कि फुटबॉल हो गया आपका, या क्रिकेट बॉल, ठीक है। इस केस में हमें क्या फाइंड करना है, मींस अब मुझे इस स्पेयर के केस में मुझे टीएसए फाइंड करना है, इसका सीएसए नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, स्पेयर का सीएसए नहीं होता है। तो टीएसए हम कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, तो ये आपका होगा 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, मींस स्पेयर के शेप में अगर कुछ हो और उसके अंदर आपको कुछ ऑब्जेक्ट रखना हो, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर। तो आज की क्लास में मैंने आपको बेसिकली बताया क्या है कि हम सरफेस एरिया कब फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया कब फाइंड करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, इनमें डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, ये मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। अब कुछ बेसिक्स आपको जो और पता होना चाहिए क्या है, तो देखो अगर क्वेश्चन आपके पास क्या है मीटर स्क्वायर में, और इसे हमें सॉल्व करना है, मतलब मान लो सेंटीमीटर स्क्वायर में लाना है, तो मीटर स्क्वायर से अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में लेके जाना है तो आप मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 100 इंटू में 100, ठीक है। लेकिन अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से आपको मीटर स्क्वायर में जाना है, मींस हमारे पास जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में है, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट जरूरत किस में है, मीटर स्क्वायर में, तब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, तो 100 इंटू में 100 से।
ये है एरिया के केस में, ठीक है। बट वॉल्यूम के केस में हमें क्या करना है, वॉल्यूम का मतलब मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में अगर आपको जाना है तब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 100 से, और सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर आपको मीटर स्क्वायर में जाना, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है तब आप डिवाइड करोगे 3 टाइम्स 100 इंटू में 100 इंटू में 100 से। तो जो बेसिक है आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम का, हमने जो एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 से लेके 3.7 तक की जो भी बेसिक्स फिगर है, सॉलिड फिगर, उन सब के फॉर्मूले का डिस्कशन आज की क्लास में किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज जो है 13.1 एनसीईआरटी का उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक लास्ट टॉपिक ये बताना चाहता हूं कि जैसे मान लो आपके पास क्यूबॉइड है, एक रूम है क्यूबॉइड के शेप का, ठीक है, और मुझे उस क्यूबॉइड के शेप के रूम का पेंट करवाना है। तो अगर मुझे पेंट करवाना होगा तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो चारों वॉल का एरिया फाइंड करना होगा प्लस सीलिंग का एरिया फाइंड करना होगा, छत का एरिया फाइंड करना होगा। क्यों? क्योंकि हम जो उससे पेंट करवाएंगे तो चारों दीवार प्लस टॉप का पेंट करवाएंगे, बेस का तो जरूरत नहीं होगा क्योंकि बेस को तो आप पेंट नहीं करवाओगे। तब हमें अगर मान लो कि हमें एरिया पेंट करना है, एरिया टू बी पेंटेड, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, ये मैं आपको बेसिकली इसलिए बता रहा हूं कि जिससे आप एक्सरसाइज 13.1 है उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सको। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में तो मैं आपको 13.1 करवाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले अगर आप इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई करो तो आपके लिए बेटर होगा, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो एरिया टू बी पेंटेड, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो चार वॉल का एरिया के लिए हम CSA फाइंड करेंगे। तो 2HL+B, ये मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाया हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, प्लस हमें क्या करना, ऊपर का एरिया ऐड करना है। तो ऊपर का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो प्लस लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो ये एक लास्ट फॉर्मूला, ये भी ध्यान रखना कि हमें वॉल पेंट, वो चार वॉल प्लस सीलिंग जब पेंट करना हो तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2HL+B प्लस L इंटू में B। तो आज की क्लास में हमने बेसिक सारा फॉर्मूला डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों एक्सरसाइज 13.1 के साथ। मैं आपको एक एक क्वेश्चन 13.1 का करवाऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।